श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो हैं वो गुरु जी से शंकाएं पूछ रहे हैं भगवान, और अवतारों के भेद चल रहे हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि भाई अवतार जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है नित्यावतार और एक होता है नैमित्तिक अवतार। अब नित्यावतार के आगे तीन भेद बताए: प्रेरक अवतार, आवेशक अवतार और उपदेशक अवतार। तो स्वामी जी ने लास्ट जो उपदेशक अवतार बताया, इसमें बताया कि भाई जो भी संत महात्मा ऋषि जन आचार्य रूप से सत्य मार्ग का उपदेश करके तथा स्वयं धर्म पर चलकर साधारण जन समूह को अधर्म से बचाकर धर्म पर चलाते हैं, वे सब उपदेशक नित्य अवतार कहलाते हैं। तो अब जो तत्व दृष्टि हैं वो यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि भगवान आचार्य भी उन्हीं परमात्मा की विशेष शक्ति के ही अवतरण इनके अवतार हैं, इसमें कोई शास्त्र का प्रमाण है क्या? तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, शास्त्र कहता है, मंत्र है भगवान, परिपक्वम अला ये तान उत्सादन हेतु शक्ति पातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षाय आचार्य मूर्तिस्थ। अर्थात अर्थ है कि वे परमात्मा ही स्वयं आचार्य की मूर्ति धारण करके जिन जिज्ञासुओं के मल पक जाते हैं, कर्म और उपासना से जिनके पाप कर्म और विक्षेप शिथिल हो जाते हैं, उनके जन्म मरण के कारण रूप पाप पुण्य कर्मों को मूल से यानी कि अज्ञान सहित नष्ट करने वाली ज्ञान शक्ति की दीक्षा, इनकी उपदेश, दीक्षा मतलब उपदेश द्वारा देकर परम तत्व ब्रह्म में मिला देते हैं, अर्थात मुक्त कर देते हैं। ये जो है इस मंत्र का अर्थ है। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ये शास्त्र इसमें प्रमाण है कि वे परमात्मा ही स्वयं अपनी विशेष शक्ति द्वारा आचार्य रूप धारण करके जिज्ञासु जनों का कल्याण करते हैं। जब वह ईश्वरीय विशेष शक्ति इस प्रकार आचार्य इनकी गुरु रूप से प्रकट होती है, तब उसे उपदेशक नित्य अवतार कहते हैं। इस प्रकार हे शिष्य, ये तीन प्रकार नित्य अवतार मैंने तुम्हें बतलाए। तीन प्रकार नित्य अवतार के तीन प्रकार मैंने तुम्हें बतलाए: प्रेरक अवतार, आवेशक अवतार और उपदेशक अवतार। तो अब शंका आगे कर रहे हैं भगवान तत्व दृष्टि कि भगवान नैमित्तिक अवतार किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के हैं, यह भी कृपा करके बतलाइए। तो गुरु जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, जो ईश्वरीय शक्ति किसी रूप में किसी निमित्त पर अर्थात किसी विशेष कारणवशात किसी समय प्रकट होती है, उसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जैसे कभी कुछ दुष्ट लोग देवताओं के वरदान इत्यादि के कारण इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी उपदेश आदि से वश में नहीं आते, अर्थात उनकी दुष्टता के साम्राज्य को वे नित्य अवतार नहीं हटा सकते, तब उनका नाश करने के निमित्त जो ईश्वरीय विशेष शक्ति प्रकट होती है, उसे नैमित्तिक अवतार
कहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के नाश के लिए निमित्त निमित्त नरसिंह अवतार हुए। रावण को नष्ट करने के लिए श्री राम और कंस इत्यादि दुष्टों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्णचंद्र इत्यादि अवतार हुए। वे सब नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। हे शिष्य, नैमित्तिक अवतार भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पूर्ण अवतार, नंबर 2 है अंश अवतार और नंबर 3 है कला अवतार। तो पूर्ण अवतार में बता रहे हैं कि जो अवतार 16 कलाओं से संपूर्ण हो उसे पूर्ण अवतार कहते हैं, जैसे कृष्णचंद्र भगवान हुए हैं जैसे। अब अंश अवतार में बता रहे हैं कि जो ईश्वरीय विशेष शक्ति 8 कलाओं से ऊपर और 15 कलाओं के अंदर किसी रूप में प्रकट होती है उसे अंश अवतार कहते हैं, जैसे ऋषभदेव, धन्वंतरी, नारद, परशुराम इत्यादि। ये हैं अंश अवतार। अब आगे बता रहे हैं कला अवतार जो ईश्वरीय विशेष शक्ति अंश अवतारों की अपेक्षा कुछ कम स्वरूप में प्रकट होती है, उसे कला अवतार कहते हैं। जैसे ऋषिगण, मनुगण, देवतागण, प्रजापतिगण इत्यादि जो देवताओं के स्वरूपांतर हैं उन्हें कला अवतार, अंशी अवतार या अमुख्य अवतार भी कहते हैं। हे शिष्य, इस प्रकार मुख्य रूप से मैंने तुम्हें 6 प्रकार के अवतार बताए, 3 नित्य अवतार और 3 ही नैमित्तिक अवतार। तो बता रहे हैं यूँ तो शास्त्रों में कई प्रकार के अवतार बताए गए हैं, जैसे लीला अवतार, विशेषावतार, अवशेषावतार इत्यादि। पंच उपासना के अनुसार भी महाविष्णु के अवतार, महादेव के अवतार, महासूर्य के अवतार, महाशक्ति के अवतार, महागणेश के अवतार, इस प्रकार वरुण देवता इत्यादि के कई प्रकार के अवतार माने जाते हैं। किंतु हे शिष्य, इन सब का वर्णन करने से विस्तार हो जाएगा। तुम्हें तो इतना समझना चाहिए कि जब वह ईश्वरीय शक्ति उपासकों की प्रेरणा से किसी न किसी शरीर इत्यादि रूप से प्रकट होती है, तब उसे ईश्वरीय विशेष शक्ति के प्रकट होने को अवतार कहते हैं। इसलिए अवतारों के शरीरों में तथा साधारण प्राणियों के शरीरों में भेद मानते हैं और इसी भेद को लक्ष्य करके ही पुराणों ने अवतारों का तो ब्रह्म शब्द से वर्णन किया है तथा उनके साथ रहने वाले साधारण प्राणियों का ब्रह्म शब्द से वर्णन नहीं किया है। हे शिष्य, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये अवतारों के शरीर यद्यपि साधारण प्राणियों के शरीर से विलक्षण हैं, अर्थात भौतिक नहीं किंतु माइक, इनकी माया से रचे हुए अर्थात संकल्प मात्र हैं, तथापि वे ब्रह्म नहीं हैं। आगे बता रहे हैं भगवान, और वह जो तुमने शंका की थी कि ब्रह्म आँख इत्यादि इंद्रियों से नहीं दिखता है, तो फिर रामकृष्ण आदि अवतारों के शरीर आँख इत्यादि इंद्रियों से कैसे दिख सकते थे? वह तुम्हारी शंका हल हो गई। अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि वह दर्शन ब्रह्म दर्शन नहीं था, केवल रामकृष्ण आदिकों के मायक शरीरों के ही दर्शन थे। ब्रह्म दर्शन के लिए तो वृत्ति को इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने की, इनकी बहिर्मुख होने की अर्थात अनात्माकार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जब वृत्ति अंतर्मुख होकर अज्ञान को नष्ट करके ब्रह्म को निरावरण कर लेती है, किंतु जब वृत्ति अंतर्मुख होकर अज्ञान को नष्ट करके ब्रह्म को निरावरण कर लेती है, तब उसी समय उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म का अपने आप ही भान इनके प्रत्यक्ष होता है। तो भगवान आगे शंका है कि भगवान ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का प्रत्यक्ष होता है,
तब उसी समय अंतःकरण की वृत्ति आँख इत्यादि ज्ञान इंद्रिय द्वारा बाहर निकलती है। यदि ज्ञान इंद्रिय ना हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके आँख आदि इंद्रियां नहीं हैं उसे रूप आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता। तो भगवान इस वाली शंका को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।